और अब तो हमारा कोई सिफ़ारिशी भी नहीं है। देखिए दुनिया में बहुत सारे काम जैसे लोग कहते हैं कि सिफ़ारिश नहीं चलती है, क्या होता है बहुत सारे काम बहुत सारी जगहों के ऊपर जैसे बिज़नेस कम्युनिटी भी होती है वो एक-दूसरे की सिफ़ारिशें ही करते हैं। और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो ज़मानतें और चीज़ें दी जाती हैं सिफ़ारिश ही इनकी होती है आपस में ये बहुत एक इसी तरीके से जो बुराई के रास्ते के लोग होते हैं वो भी आपस में एक-दूसरे के सिफ़ारिशी बने होते हैं कामों को लेने के लिए। जैसे-जैसे बातें दुनिया की जो सिस्टम इनके सामने समझ आ रहे हैं वैसे तो बड़ा उस तरह से जो सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला ये जो बातें हैं ना जो जब वो लोग दोज़ख के सामने पेश किए जाएँगे और उस वक़्त की गुफ्तगू हो रही होगी तो वहाँ ये उनकी हसरतें, ये उनकी बातें यहाँ पे मौजूद हैं और ना कोई सच्चा गमख्वार दोस्त। अगर काश कि हमें एक मर्तबा फिर से जाना मिलता, तो हम पक्के सच्चे मोमिन बन जाते। ये माजरा यकीनन एक ज़बरदस्त निशानी है। इनमें से अक्सर लोग जो है ईमान लाने वाले नहीं हैं। यानी कि अगर जैसे कि उस वक़्त भी जो बहुत बड़ी तादाद एक कुफ़ार की मौजूद थी, तो अल्लाह ताला ने ये बयान कर दिया कि ईमान लाने वाले नहीं। और दूसरी बात ये कि ये जो बात यहाँ बयान की जा रही है, उनका वहाँ का सीन, वहाँ का मंज़र, तो अल्लाह ताला ये बात बयान कर रहे हैं कि अगर जो वो बातें उस वक़्त वो खड़े होके अल्लाह के सामने कर रहे थे, असल में फिर भी अक्सर उनमें ईमान लाने वाले नहीं हैं। यकीनन आपका ही परवरदिगार गालिब और मेहरबान है। कौम नूह ने भी अपने नबियों को झुठला दिया था और जबकि इनके भाई नूह ने कहा था कि क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रही है कि कौम नूह जो थी, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अपने लोग थे। यानी उनके भाई, तो उनका उनके साथ जो है वो इसलिए कहा कि उन्हीं के फ़र्द थे उन्हीं के अंदर और वो उन्हीं के कबीले चूँकि पहले लोग तो कबाइल के सिस्टम से रहते थे। लेकिन उन्होंने उनको इस दर्जे का जो है वो कभी समझा ही नहीं कि अल्लाह ताला की जो है वो बात उनसे सीख सकते। तो उन्होंने जब उन्हें कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? सुनो मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का इमानतदार रसूल हूँ, यानी मुझे अमानत दी गई है जो मैंने तुम तक देनी है, तुम्हारे लिए है हदायत। तो बस तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए और मेरी बात माननी चाहिए। मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं चाहता, यानी मैं तुम लोगों से कोई तनख्वाह नहीं ले रहा। मेरा बदला तो सिर्फ़ रब्बुल आलमीन के यहाँ है। बस तुम अल्लाह का खौफ रखो, मेरी फर्माबरदारी करो। उन्होंने जवाब दिया कि क्या तुझ पर हम ईमान लाएँ? तेरी ताबेदारी करी तेरी ताबेदारी तो रज़ील लोगों ने की है और मतलब उन्होंने आगे से ये बता दिया कि उनके पास जो-से है वो गरीब जो लोग थे, कमज़ोर लोग जमा थे, तो उनको इस चीज़ का गुरूर आ गया। आपने फरमाया मुझे क्या खबर कि वो पहले क्या करते रहे हैं? इनका हिसाब तो मेरे रब के ज़िम्मे है, अगर तुम्हें शऊर हो तो मैं ईमानदारों को अब धक्के देने वाला नहीं, मैं तो साफ तौर पर डराने वाला आया हूँ। उन्होंने कहा कि ऐ नूह अगर तू पास ना आया तो यकीनन तुझे संगसार कर दिया जाएगा। आपने कहा कि ऐ मेरी कौम ऐ मेरे परवरदिगार मेरी कौम ने तो मुझे डरा दिया है, बस तो आप मुझसे और इनके दरमियान कोई कतई फैसला कर दिया। और ये कब उन्होंने कहा था? 950 साल तब्लीग करने के बाद, एकदम से नहीं। तो लिहाज़ा हमारी ज़िंदगियों में अपना आप हो या हमारे अपने हों या जिस जगह पे हम कोई नसीहत करने लगे, कोई बात को पहुँचाने लगे, तो अपने दिलों को मजबूत करना चाहिए। इतनी जल्दी जो है बुरा नहीं मान जाना चाहिए या ये कि मुझे आइंदा से इनको कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये किसी की खैर-ख्वाही होती है, अगर उसको समझ नहीं आ रही होती, तो ये कि अल्लाह की खातिर किसी बात को जो चीज़ को किया जाता है और ये कि जब कोई अपने हों, तो इस लिहाज से इंसान जो होता है कभी भी अपनी कोशिशें नहीं रोकता कि अच्छाई के रास्ते की बात की जाए। ये इसके अलावा है कि आगे से क्या सलूक मिल रहा हो। तो ये है कि कम से कम ये चीज़ देखनी चाहिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल सिर्फ़ तब्लीग की थी, उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला से जो है कतई फ़ैसले के लिए कहा था। तो लिहाज़ा हमारी जितनी ज़िंदगियाँ हैं उसमें 950 साल का के लेवल की जो-सी है ना, वो कोशिश जो-सी है वो ज़रूर होनी चाहिए। वैसे अल्लाह से यही दुआ है कि इतना लंबा जो है किसी जगह से रद्द ना हो अल्लाह ताला की बात, बल्कि वो कि कबूलियत के दर्जे में ही चली जाए, ताकि जो नबियों के वैसे उनके ऊपर जो मामलात होते हैं वो बड़े सख्त मामलात होते हैं, उनकी ऊपर बोझ भी बड़ा सख्त होता है, उनके ऊपर जो उनको काम दिया गया होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो हम आम आम इंसानों के नज़दीक जो-सा है जहाँ तक वो अल्लाह की बात को पहुँचाया जा सकता है अच्छे तरीके से, वो पहुँचाना ज़रूरी है और इस सिलसिले में जो है ना लेम एक्सक्यूज़ेज़ नहीं लेनी चाहिए। तो और अपने दिल को बहुत सख्त मज़बूत रखना चाहिए, अल्लाह से ये मज़बूती माँगनी चाहिए। तो चुनांचे उन्होंने जब ये कहा और मुझे और मेरे बाईमान साथियों को निजात दे दे। चुनांचे हमने इसे और उसके साथियों को भरी हुई कश्ती में सवार करके निजात दे दी और बादज़ा बाकी तमाम लोगों को हमने डुबो दिया। लेकिन इसमें बहुत बड़ी इब्रत है, इनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले थे भी नहीं। बेशक आपका परवरदिगार अलबत्ता वही है जो ज़बरदस्त रहम करने वाला है। आदियों ने भी रसूलों को झुठलाया था, यानी कौम आद के लोग जो थे। जबकि इनके भाई हूद जो ने कहा था क्या तुम डरते नहीं और मैं तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। बस मैं इस पर तुमसे कोई उजरत जो है तलब नहीं करता। मेरा सवाब तो तमाम जहानों के परवरदिगार के पास ही है। क्या तुम एक टीले पर बतौर खेल तमाशा यादगार इमारत बना रहे हो? तो वो क्या करते थे कि आज जो था इनके जद्द आला का नाम था, जिसके नाम पर कबीले का नाम पड़ गया, इस जिसकी वजह से ये मतलब इस तरह से कहा गया और ये क्या करते थे कि ये तरह-तरह की इमारतें बनाते थे गुज़रगाहों के ऊपर, टीले, बुलंद जगह, पहाड़ों के ऊपर और ये एक निशानी और मुमताज़ होती थी। यानी कि बड़ी उसको सजाते बनाते थे और इसका मकसद इसके अंदर रहना नहीं होता था बल्कि सिर्फ़ खेल-कूद होता था। तो हज़रत हूद ने उनको अलैहिस्सलाम ने उनको मना फरमाया कि तुम ऐसा काम करते हो जिसकी वज़ह से वक़्त और वसाइल का भी ज़ाया होता है और जिससे कोई दीन और दुनिया को कोई मफ़ाद नहीं मिल सकता। बेकार और फ़ुज़ूल बात है। तो देखिए ऐसी चीज़ें तामीर करना, ऐसे फेस्टिवल मनाना, ऐसी जगहों पे जाना जो कि जिसका दीन में कोई तसव्वुर ना हो, पैसा ज़ाया किया जा रहा हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मना हैं।
एक तरह से ये वक़्त का ज़ाया करना ही है और इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें इसी तरह से हमारे दीन में भी मना है कि इस तरह से नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब तुम गोया तुम हमें ऐसे बड़ी सनअतकारी के मज़बूत महल तामीर कर रहे हो, गोया तुम हमेशा यहीं रहोगे और जब किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती और ज़ुल्म से पकड़ते हो, अल्लाह से डरो, मेरी पैरवी करो, इससे डरो जिसने इन चीज़ों से तुम्हारी इमदाद की जिन्हें तुम जानते हो। उसने तुम्हारी मदद माल से भी की, औलाद से, बागात से और चश्मों से, मुझे तो तुम्हारी निस्बत बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा है। देखिए, कुछ चीज़ें ज़ाया की जा रही थी, वसाइल ज़ाया किए जा रहे थे, अल्लाह की तरफ नहीं आया जा रहा था, बल्कि कुछ आदतें भी उनकी बुरी थी। लिहाज़ा उसको कुफ़रान नेमत कहा गया। अल्लाह के नबी ने उनको बताया कि जो नेमतें उन्हें अता फ़रमाई गई हैं, उनका शुक्र अदा नहीं किया, तो फिर अज़ाब इलाही के मुस्तहिक़ हो जाएँगे और ये अज़ाब दुनिया में भी आ सकता है और आखिरत में भी वही अज़ाब वहाँ पे फिर। तो वहाँ पे उनको जो समझाया जा रहा था, इसमें कहा था कि इससे डरो जिसने इन चीज़ों से तुम्हारी इमदाद की जिन्हें तुम नहीं जानते थे, इसने तुम्हारी मदद की जो है माल से और औलाद से, बागात और चश्मों से, जिसने मुझे तो तुम्हारी वजह से बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि आप वाज़ यानी कि नसीहतें जो कर रहे हो, करें या ना करें, हम पर यकसा है। यानी आपकी नसीहतें हम पे असर नहीं होगी। हम तो बस पुराने लोगों की ये तो बस पुराने लोगों की आदत है। यानी कि ये वही पुरानी बात है जो सब लोग करते आ रहे हैं कि हम जिस दीन और आदात और रवायात पे कायम हैं या जो हमें अच्छा लग रहा है बनाने का, वो तो वो बनाएँगे और वो इसी तरह उनके आबा-अजदाद बनाते रहे, लिहाज़ा वो भी बनाएँगे। हम हरगिज़ अज़ाब नहीं दिए जाएँगे। चूँकि उन्होंने आदियों ने इस हूद को झुठला दिया तो इसलिए हमने इन्हें तबाह कर दिया। यकीनन इसमें निशानी है, इनमें से अक्सर बेईमान थे। बेशक आपका रब वही गालिब मेहरबान है। समूदियों ने भी पैगम्बरों को झुठलाया और इनके भाई सालेह ने इनसे फरमाया कि क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का ईमानदार पैगम्बर हूँ, तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं माँगता, मेरी उजरत तो बस परवरदिगार आलम पर ही है। क्या इन चीज़ों में जो यहाँ मौजूद हैं, तुम अमन के साथ छोड़ दिए जाओगे? यानी बागों, चश्मों में, इन खेतों में और इन खजूरों में जिनके शगुफ़े नर्म और नाज़ुक हैं, क्या और तुम पहाड़ों को तराश कर पुरतकल्लफ़ मकानात बना रहे हो? बस अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। बेबाक हद से गुज़र जाने वालों की अताअत से बाज़ आ जाओ। जो बेबाक और हद से गुज़र जाने वाले, उनकी कौम में ऐसा गिरोह मौजूद था, इसलिए उनको मना किया गया कि वो ये बात ना करें। जो मुल्क में फ़साद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते, वो बोले कि बस तू इनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया है। यानी ज़्यादातर जो अल्लाह के दीन की तरफ लोग बार-बार बुलाते हैं, उनको कहा जाता है कि वो तकरार कर रहे हैं, शायद इनके दिमाग पे असर हो गया है, इनको जादू हो गया है। नाउज़ुबिल्लाह उनके बारे में ये हर जगह के ऊपर कहा गया। तू तो हम ही जैसा इंसान है, अगर तू सच्चों में से है तो कोई मुआवज़ा ले आ। आपने फरमाया ये है ऊँटनी और पानी पीने की एक बारी इसकी और एक मुकर्रर दिन की बारी पीने की तुम्हारी। खबरदार इसे बुराई से हाथ ना लगाना, वरना एक भारी दिन का अज़ाब तुम्हें गिरफ्त में ले लेगा। फिर भी उन्होंने इसकी कौंची काट डाली, यानी इसकी टाँगें काट दी और वो पशेमान हो गए, अज़ाब ने इन्हें आ दबोचा। तो बेशक इसमें इबरत है इनमें से कि जो अक्सर जो थे वो अक्सर लोग मोमिन ना थे। तो बात ये है कि जब किसी की पैगाम को और किसी इंसान को अहमियत नहीं दी जाती, तो वो जो कह रहा होता है तो लोग बढ़-चढ़ के उसका उल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो बेशक आपका रब बड़ा ज़बरदस्त और मेहरबान है। कौम लूत ने भी नबियों को झुठलाया और इनके भाई लूत ने कहा, "क्या तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते? मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ। क्या बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। बस मैं तुमसे कोई बदला नहीं माँगता। मेरा अजर तो सिर्फ़ अल्लाह पर है जो तमाम जहानों का रब है। क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ जो है ताल्लुक़ कायम करते हो? तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा बनाया है, उनको छोड़ देते हो? बल्कि तुम हो ही हद से गुज़र जाने वाले। उन्होंने जवाब दिया कि ए लूत अगर तू बाज़ ना आया तो यकीनन निकाल दिया जाएगा, यानी कहाँ से? उस इलाके से। और आपने फरमाया कि मैं तो तुम्हारे काम से सख्त नाखुश हूँ। मेरे परवरदिगार ने मुझे और मेरे घराने वालों को उन्होंने दुआ माँगी कि ए परवरदिगार मुझे और मेरे घराने वालों को इस वबाल से बचा ले, जो ये करते हैं। तो बस हमने इसे और इसके मुतल्लिक़ीन को सबको बचा लिया, बस उस एक बुढ़िया के वो पीछे रह जाने वालों में हो गई। बस हमने बाकी सबको हलाक कर दिया। हमने इन पर एक ख़ास किस्म का मींह बरसाया, बस बहुत ही बुरा मींह था। तो यानी जो कोई भी बरसने वाले बादल थे, तो बस बुरा ही मींह था जो डराए हुए लोगों पर बरसा यानी बरसने से पहले वो अच्छे खासे डर चुके हुए थे। तो उनको पता चल गया था कि फिर वो उनके साथ क्या होने वाला है। ये माजरा भी सरासर इबरत है। इनमें भी अक्सर मुसलमान ना थे। बेशक तेरा परवरदिगार वही है ग़ल्बे और मेहरबानी वाला। एका वालों ने भी रसूल को झुठलाया। जबकि उन्होंने शुएब से कहा कि क्या तुम्हें डर खौफ नहीं? क्या मैं तुम्हारी तरफ जो हूँ अमानतदार रसूल हूँ। अल्लाह का खौफ खाओ और मेरी फरमाबरदारी करो, ताबेदारी करो। यानी शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जो गुफ्त-ओ-शुनीद की, उन तक जो अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, वो बताया जा रहा है। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, मेरा अजर तमाम जहानों के पालने वाले के पास है। नाप-तोल को पूरा किया करो पूरा दिया करो और कम कर देने वालों में शमूलियत ना करो। सीधी तराजू से तुला करो, लोगों को इनकी चीज़ें कमी से ना दो। बेबाकी के साथ इनमें से जिन जिन पर बेबाकी के साथ ज़मीन में फ़साद मचाते ना फिरो। इस अल्लाह का खौफ रखो जिसने खुद तुम्हें और अगली मखलूक को पैदा किया है। तो यहाँ पे उन्होंने उनको जो नसीहत की थी कि वो दुनिया में फ़साद ना मचाएँ, तो वहाँ पे जो है इस बात का कि नहीं अल्लाह की नाफ़रमानी जब की जाती है तो दुनिया में फ़साद ही फैलता है। उस चीज़ को जो है मतलब यहाँ पे बयान किया गया है। इसके अलावा जो बाज़ ने तो इसकी मिसाल ये ली है कि वो कौम जौन-सी थी राहज़नी भी करती थी। राह चलते हुए लोगों की जो है अचानक से उनकी जमा पूँजी लूट ली जाती थी। तो बात ये है कि
जो उनको ये यहाँ पे नसीहतें की जा रही हैं कि वो अपनी सीधी तराजू से तोलें, लोगों की चीज़ों की कमी ना करने दें, बेबाकी के साथ ज़मीन पे फ़साद ना मचाते फिरें। तो ज़्यादातर मामला इनका ये लग रहा है कि वो जो भी अपना बिज़नेस करते थे, उसमें तोल कर मामले को जो है वो उसको उसके ऊपर कहा जा रहा है। इस अल्लाह का खौफ रखो जिसने खुद तुम्हें और अगली मखलूक को पैदा किया है। उन्होंने कहा कि तू तो खुद इनमें से एक है जिस पर जादू कर दिया गया है, तो और तू तो हम ही जैसा इंसान है। हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से ही समझते हैं। अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर कोई आसमान का टुकड़ा गिरा दे। उन्होंने भी इज़ाब माँगा जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुशरिकीन मक्का थे वो इज़ाब माँगते थे। तो और कहा कि मेरा रब जो है वो खूब जानने वाला है और जो कुछ तुम कर रहे हो खूब जानने वाला है जो कुछ तुम कर रहे हो। यानी जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह ताला के सब इल्म में है। चूँकि उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें साहिबान वाले दिन के अज़ाब ने आ पकड़ा। अब इस साहिबान वाले दिन का जो अज़ाब है, चिमट जाने वाला या जिस तरीके से चूँकि अज़ाब भी तो उन्होंने खुद ही माँगा था, तो लेकिन जब वो अज़ाब जिस तरह से बयान किया जाता है वो आया तो वो उसके बाद ये पूरा प्रोसेस बयान किया गया है कि किस तरह से बाज़ रवायत के मुताबिक 7 दिन तक उन पर सख्त गर्मी और धूप थी। फिर उसके बाद बादलों का साया आया, वो सब गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए इस साए के नीचे जमा हो गए और धूप जो-सी थी जो उससे उन्होंने कुछ सुख का साँस लिया। लेकिन चंद लम्हे बाद ही आसमान से आग के शोले बरसने लगे और ज़मीन जो थी वो लरज़ उठी। उस पे बहुत ज़्यादा ऐसी कैफ़ियत होगी कि अब वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब ज़मीन जो-सी है और एक सख्त चिंगार ने भी इन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद को सुला दी। यानी ज़िलज़ला इतना शदीद था कि उससे आवाज़ें भी पैदा हुईं। तो ये 3 तरह के अज़ाब थे जो उनके ऊपर आए। वो 3 किस्म का अज़ाब इन पर आया और ये उस दिन आया जिस दिन उस पर बादल साया फ़िक्र था। इसलिए फरमाया कि साए वाले दिन के अज़ाब ने इन्हें बिगाड़ दिया। और उनको पकड़ लिया। तो यहाँ पे जो चीज़ बयान की जा रही है क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा रब खूब जानने वाला है कि जो कुछ तुम कर रहे हो, चूँकि उन्होंने इसे झुठला दिया तो उन्हें साहिबान वाले दिन के अज़ाब ने पकड़ लिया, वो बड़े भारी दिन का अज़ाब था। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है लेकिन इनमें से अक्सर लोग मुसलमान ना थे। यकीनन तेरा परवरदिगार ही है कि जो गलबे वाला और मेहरबानी वाला है। तो यानी कि गलबे के साथ, ताकत के साथ वो मेहरबानी ही करते हैं, ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं करते। बेशक शुबा ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाज़िल फरमाया हुआ है, इसे ईमानदार फ़रिश्ता लेकर आया है और आपके दिल पर उतरा है और आपको आगाह कर देने वालों में से हो जाएँ और साफ़ अरबी ज़बान में है, यानी कि जो इनके सामने कौम मौजूद थी जिसको कि ये सुनाया जाना था, ये उनकी भी ज़बान है। अगले नबियों की किताबों में भी इसका कुरान का ज़िक्र है। क्या ये इन्हीं की निशानी काफ़ी नहीं कि हक़ानियत कुरान को कहना चाहिए कि हक़ानियत कुरान को तो बनी इसराइल के उलमा भी जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे काफ़ी सारी जो बातें बयान करने के बाद कुरान और अरबी ज़बान की दोबारा बात की है कि ये जो बात है कि जो चीज़ यहाँ बयान की जा रही है और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने दीन को बयान किया है तो उलमाए बनी इसराइल इस सब चीज़ों को जानते हैं और ये जो दलील पेश की गई है, ये निशानी अरबी ज़बान की, तो ये अब इसके बारे में जो है वो सोचते हैं कि ईमान लाएँ या कि वो फिर दूसरी तरफ चले जाएँगे। और अगर हम इसे किसी भी अजमी शख़्स पे नाज़िल फ़रमाते यानी कि जो इनको अरबी ज़बान ना आती, बस वो इनके सामने इसकी तिलावत करता तो इस पर ईमान लाने वाले ना होते। तो बात है कि अरबी का किसी तरह से जो उसका ज़ेर-ज़बर पेश है, उसकी अदायगी वग़ैरह है, ज़ाहिर-सी बात है कि जो अरब है वो उसको बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं। मगर आजकल हम ये देखते हैं कि जब इस मैदान में भी ख़ास तौर पे जो कुरान की अरबी है, इस मैदान में भी जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसको दिन-रात और सुबह-शाम अपनाया, तो उनमें अजमी नाम भी बहुत बड़े-बड़े उस्तादों में इसमें शामिल हैं। तो दोबारा हम ये तर्जुमे की तरफ आते हैं कि हमने गुनाहगारों के दिल में इस इनकार को दाखिल कर दिया कि जब तक वो दर्दनाक अज़ाबों का मुलाहिज़ा ना कर लें, उनको देख ना लें, ईमान ना लाएँ, बस वो अज़ाब इनको नागाह आ जाएगा, यानी अचानक आ जाएगा, इन्हें इसका शऊर भी ना होगा। उस वक़्त कहेंगे कि क्या जो है इन्हें मोहलत कुछ दी जाएगी? तो बस क्या ये हमारे अज़ाब की जल्दी मचा रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब वो आ जाएगा अज़ाब तो वो उस वक़्त जो है वो किस तरह से जो है मतलब ये अपनी जान को छुड़ाएँगे। तो अच्छा ये भी बताओ कि अगर हमने इन्हें कई साल भी फ़ायदा उठाने दिया, फिर इन्हें वो अज़ाब आ लगा जिनसे धमकाए जाते थे। अच्छा ये भी बताओ कि अगर हम ये बताओ कि अगर हम जो है इन्हें कई साल भी फ़ायदा उठाने दें, फिर इन्हें वो अज़ाब आ लगा जिनसे ये धमकाए जाते थे, तो जो कुछ भी बरतते हैं, इनमें से कुछ भी इन्हें फ़ायदा ना पहुँचा सकेगा। ज़िंदगी बड़ी भी कर दी जाए, टाइम ज़्यादा भी दे दिया जाए या ये कि अचानक किसी पे अज़ाब आ जाए। तो जिन जिन लोगों के ऊपर वो चीज़ मुकर्रर हो चुकी होती है, उनका पता चला लिया जाता है, बार-बार उनको आज़मा लिया जाता है, तो तभी अज़ाब आता है। और अगर ज़्यादा लंबा अरसा भी दे दिया जाए, तो चूँकि उनके अंदर ये इनबिल्ट सलाहियत वो ख़राब कर चुके हैं कि वो ईमान लेकर के आएँ, तो लिहाज़ा जो कुछ भी ये कर रही हैं, इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगा। हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर इसी हाल में कि इसके डराने वाले थे। यानी कि पहले इनके पास पूरा पैगाम गया है, उन्होंने नहीं माना और फिर इस तरह से काम हुआ। नसीहत के तौर पर और हम ज़ुल्म करने वाले नहीं। इस कुरान को शैतान नहीं लाए और ना ही इस काबिल है कि वो इन्हें इसकी ताकत है। तो बल्कि वो तो सुनने से महरूम कर दिए गए हैं। बस तू अल्लाह के साथ आप किसी को भी माबूद ना पुकारें, तो अगर आपने पुकारा तो आप भी सज़ा के काबिल बन जाएँगे। अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दिए और इनके साथ जो है फ़रोतनी से पेश आएँ, जो भी ईमान वाला हो वो ताकि वो आपकी ताबेदारी करे। और अगर ये लोग आपकी नाफ़रमानी करें तो ऐलान कर दें कि मैं इन कामों से बेज़ार हूँ कि जो कुछ तुम कर रहे हो। तो
यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिन बातों का ज़िक्र किया और उनसे बेज़ारी का इज़हार कर रही हैं और ये अपने नबी से खिलवा रही हैं और ये कि अपना पूरा भरोसा गालिब अल्लाह मेहरबान पर रख, जो तुझे देखता है और जब तू खड़ा होता है, जो तुझे देखता रहता है जब तू खड़ा होती है, यानी नमाज़ की बात हो रही है यहाँ पे और सजदा करने वालों में तेरा दरमियान घूमना-फिरना भी वो देखता है। तो यानी कि जो सजदा करने वाले लोग हैं वो एक रूह की मानिंद हैं, तो उनके दरमियान में भी उनका घूमना-फिरना वो देखते हैं, वो बड़ा ही सुनने वाला, खूब जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि शैतान किस तरह इतराते हैं, हर एक को झूठे मददगार पर उतरते हैं और जो सुनी-सुनाई बात पहुँचा देते हैं, इनमें से अक्सर झूठे हैं। तो शायरों की जो है पैरवी करते हैं, जो बहके हुए हैं। तो अक्सर औक़ात जो शायरी होती है, वो बहका हुआ ही कलाम होता है, इल्ला ये कि अल्लाह ने किसी को इतनी तौफ़ीक दी कि वो अल्लाह के कलाम की तरफ जुड़ते हैं। जैसे कि हज़रत अल्लामा इक़बाल की बात है, क्या आपने देखा नहीं कि शायर एक-एक बियाबान में सर टकराते फिरते हैं, कहते हैं जो करते नहीं। तो सवाए इनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए और बकसरत अल्लाह का ज़िक्र किया और अपनी मज़लूमी के बाद इंतकाम लिया। तो जिन्होंने ज़ुल्म किया है, वो भी अभी जान लें कि वो भी अभी जान लें कि किस करवट उलटते हैं। यानी कि फिर जो ये मामला हो रहा है उसका वारिस कौन होता है और किस हालात जो उनसे हैं, किस तरह से बनते हैं, ये रहेंगे बाकी या ये कि जो अल्लाह ताला ने जिनके ऊपर करम किया है। तो यहाँ की सूरह अश-शुरा जो है वो मुकम्मल होती है। तो जो धमकियाँ और जिस किस्म की ज़बान और जिस किस्म की बातें पहले अंबिया की, कौमों ने की और जैसे कि कुफ़ारे मक्का कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के साथ और मिसालों के साथ समझाया गया और जो उन तक भी पैगाम जो है अल्लाह ताला ने अपनी पेराए में फिर इस चीज़ का जो-सा है वो पहुँचाया है। अब देखना ये है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इनको जिनको भी ये वक़्त मिला है, तो देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो ईमान लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे वादा किया कि उन ईमान वालों से कि जिन्होंने नेक अमल करते हैं और अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करते हैं और अपनी मज़लूमी के बाद उन्होंने इंतकाम लिया है। इंतकाम लेना की इजाज़त है, लेकिन वही बात कि जितना किया गया है उतना बदला दिया जाए या ये कि फिर अल्लाह के यहाँ पे माफ़ कर दिया जाए और या फिर ये कि अल्लाह ताला को है अपना ज़ामिन ठहराया जाए। तो ये तरह-तरह की है, अल्लाह ताला की जानिब से इजाज़त है इसकी। सूरह अन-नमल जो-सी है इसके बाद शुरू होती है, मक्की सूरत है, इसके 7 रुकू हैं और 93 आयत यानी 93 आयत हैं इसके अंदर। सूरह अन-नमल को जो है वो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासीन ये हरूफ़ मुक़त्तात हैं, ये कुरान और रोशन किताब की आयतें हैं, हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए जो नमाज़ कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। जो लोग क़यामत पर ईमान नहीं लाते, हमने इन्हें इनके करतूत मज़य्यन कर दिखाए, यानी अल्लाह ताला उनको उनके अमाल बड़े अच्छे दिखाते हैं, बस वो भटकते फिरते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अज़ाब है, आखिरत में भी वो सख्त जो है नुकसान याफ़्ता है। बेशक अब आपको अल्लाह इल्म व हिकमत की तरफ से आपको अल्लाह हकीम और अलीम की तरफ से कुरान सिखाया जा रहा है। याद करो कि जब मूसा ने अपने घरवालों से कहा कि मैंने आग देखी है, यानी उन्होंने तूरे सीना यानी पहाड़ के ऊपर आग देखी थी, मैं वहाँ से या तो कोई खबर लेकर या फिर आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। उन्होंने ये सोचा कि जहाँ पे उनको आग नज़र आ रही है, वहाँ पे कोई लोग मौजूद हैं या ये कि वो वहाँ से खबर लेके या फिर कोई आग का अंगारा जो है वो लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ताकि तुम फिर बाद में इसको सेंक ताप लो। जब वो वहाँ पहुँचे तो आवाज़ दी कि बाबरकत है जो इस आग में है और बरकत दिया गया है जो इसके आस-पास जो है आस-पास है और पाक है अल्लाह उन तमाम जहानों का पालने वाला। अल्लाह ताला ने इन अल्फाज़ के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम को जो है उनसे कलाम किया। ए मूसा अलैहिस्सलाम सुन बात ये है कि मैं ही अल्लाह हूँ गालिब बा हिकमत। तो आप अपनी लाठी को ज़मीन पे डाल दें। मूसा ने जब उसे हिलता-जुलता देखा इस तरह के गोया वो एक साम है तो मुँह मोड़े, पीठ फेर कर भाग खड़े हुए और पलट कर भी ना देखा। ए मूसा खौफ ना खाइए, आप मेरे हज़ूर में पैगम्बर डरा नहीं करते और जो लोग ज़ुल्म करें फिर इसके एवज़ नेकी करें, इसकी बुराई के पीछे तो मैं भी बख्शने वाला मेहरबान हूँ। अपना हाथ अपने गिरबान में डाल दो, सफ़ेद चमकीला होकर के निकलेगा बगैर किसी ऐब के। तो पीछे से इस बुराई के पीछे में तो मैं भी बख्शने वाला मेहरबान हूँ। तो इसमें ये है कि मेरे लोग उन्होंने जब उनको कहा कि मेरे हज़ूर पैगम्बर डरा नहीं करते, लेकिन जो लोग ज़ुल्म करेंगे फिर इसकी एवज़ नेकी करें, इस बुराई के पीछे तो मैं भी बख्शने वाला मेहरबान हूँ। तो जो ज़ुल्म जो-सा है अगर उनसे हो जाए और उसके बाद नेकी कर ली जाए, तो फिर उसको जो है बुराई से उसके बुराई के बाद जो नेकी होती है वो उसको ख़त्म कर देती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो बख्शने वाले मेहरबान है। अपना हाथ अपने गिरबान में डाल, वो सफ़ेद चमकीला होकर निकलेगा बगैर किसी ऐब के कि तू निशानियाँ लेकर के फ़िरौन की और उसकी कौम की तरफ जा, यकीनन वो बदकारों का गिरोह है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे फ़िरौन लोगों को बदकारों का गिरोह कहा। वाक़तन उनकी जो प्रैक्टिसेज़ थी, जो जादू और उनका जो मज़हब बना हुआ था, वो बहुत बुरी-बुरी किस्म के अमाल के ऊपर मुश्तमिल था। अपनी पूजा भी वो करवाता था। वहाँ पे इंसानों की जो है वो मतलब एक तरह से कुर्बानी भी दी जाती थी और तरह-तरह के अजीब तरह के उनके रसूम व रिवाज थे। बस जब इनके पास आँखें खोल देने वाले और हमारे मोज़ज़े पहुँचे, तो वो कहने लगे कि ये तो सरी जादू है। सिर्फ़ ज़ुल्म और तकब्बुर की बिना पर उन्होंने इनकार कर दिया, हालाँकि इनके दिल यकीन कर चुके थे। जो कुछ उन्होंने देखा था उनके दिलों में यकीन था। बस देख लीजिए कि ये तो सरी जादू है। हत्ता कि यहाँ पे जिस तरह से बयान किया जा रहा है कि फिर देख लीजिए कि इन फितना बर्दाश्त लोगों का अंजाम कैसे हुआ। हमने यकीनन दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था और इन दोनों ने कहा कि तारीफ़ इस अल्लाह के लिए है कि जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पर फ़ज़ीलत अता फ़रमाई और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए। दोनों नबी थे, दोनों को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की थी और दाऊद वालिद हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बेटे। और कहने लगे कि लोगों हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हम सब कुछ दिए गए हैं। बेशक ये बिल्कुल सही जो है फ़ज़्ल इलाही है। यानी जो भी इनाम था दुनिया में हज़रत दाऊद पे हुआ या सुलेमान पे हुआ, ये अल्लाह का इनाम
था। ये कोई उन्होंने जादू टोने से नहीं सीखा था जो कि आज यहूद इस चीज़ को मानते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने इनके तमाम लश्कर, जिन्नात और इंसान और परिंद में से जमा किए गए। हर किस्म की अलग-अलग दर्जाबंदी कर दी गई थी। इससे ये मालूम होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर का मुआयना भी करते थे और जब किसी काम के लिए चलते थे, तो उनके लश्कर में हर तरह की मखलूक जो जिनके ऊपर उनको तसल्लुत दिया गया था, मौजूद होती थी। तो जब वो इस चीज़ का ज़िक्र किया कि जब वो एक ऐसे लश्कर में साथ में जा रहे थे, तो इसी तरह से आयत में आता है कि जब वो चूंटियों के मैदान में पहुँचे, यानी उनका लश्कर वहाँ से गुज़रने लगा, तो एक चूंटी ने कहा, "ए चूंटियों, अपने-अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बखबरी में सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसके लश्कर तुम्हें ढूँढ डालें।" तो उसकी ये बात सुनकर सुलेमान मुस्कुरा कर हँस दिए और दुआ करने लगे कि, "ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरी इन तमाम नेमतों का शुक्रगुज़ार लाऊँ जो तूने मुझ पर इनाम की है और मेरे माँ-बाप पर, और मुझे ऐसे नेक अमाल करता रहूँ कि जिनसे तू खुश रहे और मुझ पर अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले।" तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है और ये भी जो है इसको भी माँगना चाहिए। आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगी, "क्या ये बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता? क्या वाक़ई वो गैर हाज़िर है? तो यकीनन मैं इसे सख्त सज़ा दूँगा या इसे ज़ब्ह कर डालूँगा या मेरे सामने कोई सही दलील बयान करे।" इन आया से पता चलता है कि उन्होंने कोई काम जो था हुदूद के ज़िम्मे लगाया हुआ था और वो अपनी ड्यूटी पे हाज़िर नहीं था। तो उसके बाद ये है कि उन्होंने कहा कि यकीनन मैं इसे सख्त सज़ा दूँगा और इसे ज़ब्ह कर डालूँगा या मेरे सामने कोई सही दलील बयान करें। कुछ ज़्यादा देर ना गुज़री थी कि आकर के उसने कहा कि मैं एक ऐसी चीज़ की खबर लाया हूँ कि आपको इसकी खबर ही नहीं है। अब परिंदा जो होता है ज़ाहिर है वो इंसान की निस्बत कितनी दूर जगहों के ऊपर जाकर के कोई खबर लेकर के आया है जो कि उस इलाके में वो कोई और नहीं जा पाया, और उसका तख्त भी बहुत बड़ी अज़मत वाला है। और मैंने इसे और उसकी कौम को और ये कहा कि सच्ची खबर आपके पास आया है। मैंने देखा कि इनकी बादशाहत एक औरत करी है जिसमें हर किस्म की चीज़ से कुछ ना कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ी अज़मत वाला है। कुछ ना कुछ दिया गया से मुराद है कि उनके पास काफ़ी सामाने ज़ीज़ भी मौजूद है, दुनिया की ज़िंदगी का भी, नमूद-ओ-नमाइश का भी। मैंने इसे और इसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज और चाँद को सजदा करते हुए पाया है, और शैतान ने इनके काम इन्हें भले करके दिखला दिए हैं और सही राह से रोक दिया है। तो बस वो हिदायत पर नहीं आते। तो इसलिए अल्लाह के लिए सजदे करें, और जो आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, यानी कि जो जैसे आज मादनियात मिलती हैं या कि कोई फ़ायदे हासिल होते हैं ज़मीन से, उसकी वजह से बात हो रही है। और जो कुछ तुम छुपाते हो, वो ज़ाहिर करते हो, वो सब जानता है। अल्लाह वो है जो इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही अज़मत वाले अर्श का मालिक है। तो ये जो है वो आयत सजदा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब हम देखेंगे कि क्या तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर के इन्हें दे दे, फिर इनके पास से हटा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। अब देखिए एक परिंदा है हुदहुद, हम नहीं जानते कि वो इस काबिल भी होता है कि वो जाकर के सारे काम कर सकता है। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे ये काम लिया था, ये अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी थी, ये उनकी एक बड़ी सल्तनत के कामों में शामिल था। तो वो कहने लगी कि यानी कि जब ये खत डाल दिया गया तो वो मलका कहने लगी कि ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक बावक़्त सा खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है और बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। आप देखिए कि जो अहले किताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अपने आप को एक फ़र्क तरह के तरीके से पेश करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तरह से सुलेमान अलैहिस्सलाम ख़त भी लिख रहे हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ख़तूत को जो है अल्लाह के नाम से शुरू करते थे। तो ये यहाँ पे जो है ना वो जो है कहना चाहिए एक जैसी चीज़ें जो है लाइवलीहुड जो है वो ज़ाहिर की जा रही है। जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से जो बख्शने वाला मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है, वो ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उन्होंने उनको दावत दी थी और एक ही जो-सा है उनको ऑप्शन मिली थी कि वो मुसलमान बन के जो है वो उनकी तरफ आए, और दूसरी बात है कि वो सरकशी ना करें, इनसे मुकाबला ना करें। इसने कहा कि, "ऐ मेरे सरदार, तुम मेरी इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अमर का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती।" तो उनकी जो टीम थी मशावरती, उन्होंने उनसे इस तरीके से कहा, इनकी बातों से लगता है कि वो उनकी राय को अहमियत भी देती थी। इन सब ने जो जवाब दिया कि हम ताकत और क़ुव्वत वाले, सख्त लड़ने-भड़ने वाले, यानी कि वो ताकत वाले लोग थे, अच्छी तरह से लड़ना जानते थे। अगर आपको इख्तियार है कि आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसती है तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ की बाइज़्ज़त लोगों को ज़लील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं इन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लो कि कासिद क्या जवाब लेकर आता है या क्या जवाब लेके लौटते हैं। पर ये लोग भी ऐसा ही, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैंने इन्हें एक हदिया भेजने वाली, फिर देखूँगी कासिद क्या जवाब लेकर के लौटते हैं। बस जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा, तो आपने फरमाया कि क्या तुम मुझे माल से मदद करना चाहते हो? यानी कि जो बातें उन्होंने की थी, उसके मुकाबले में अगर कोई तोहफ़ा लेके आए हो तो तुम मुझे ये देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है, और मैंने तो जो उसने तुम्हें दिया है, यानी मेरे पास उससे ज़्यादा अच्छी नेमतें हैं। बस तुम क्या ही अपने तोहफ़े से खुश रहो। तो यानी जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जाओ, और हम इनके मुकाबले में वो लश्कर लाएँगे जिनका सामना करने की इनमें ताकत नहीं है, और हम इन्हें ज़लील व पस्त करके वहाँ से निकाल बाहर कर देंगे। अब उन्होंने बाकायदा से जंग का ऐलान कर दिया। आपने फरमाया, "ऐ सरदारों, तुम में से कोई जो इनके मुसलमान होकर पहुँचने से पहले ही इसका तख्त मुझे ला दे।" अब जिस तरह से उन्होंने उनको
दावत दी थी और उन्होंने असेस भी कर लिया कि वो लोग मुसलमान या मती हो जाएँगे। तो उसके बाद उन्होंने जो अगली बात की वो ये कि इनका जो तख़्त है जिसके बारे में हुदहुद ने उनको बयान किया था कि वो बड़ा शान-ओ-शौकत वाला है, कुछ फ़र्क थी उसके अंदर ख़ुसूसियात हैं। तो वो उनको उस वक़्त कोई ला कर के दे दे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो सिर्फ़ एक बादशाह ही नहीं थे, अल्लाह के पैगम्बर भी थे। तो जो ये यहाँ पे उनकी जो बातचीत जिस तरीके से वो कर रहे थे, वो बहैसियत पैगम्बर भी है और बहैसियत बादशाह दोनों मिला के है। और उन्होंने उनको अल्लाह के दीन का पैगाम दिया था। देखिए एक बादशाह अपने दीन का पैगाम किस तरह से दे रहे हैं। उनके पास ताकतें हैं, उनके बात करने का तरीका, अंदाज़ कैसा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम जो है दीन का वो किस तरह से दिया। बहुत बड़ा फ़र्क मौजूद है ना। तो जब उन्होंने ये चीज़ का ख़्वाहिश का इज़हार किया कि उनको उनका कोई तख़्त ला के दे दे, तो एक कवि हिकत जिन कहने लगा कि आप अपनी इस मजलिस से इन्हें इससे पहले ही कि आप इस मजलिस से पहले उठें कि इससे पहले ही मैं आपके पास बुला देता हूँ। क्या? तख़्त। तो यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और ईमानदार भी हूँ। उनके जितनी भी देर का दरबार था या क्या जितना भी घंटा उसने माँगे। तो जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएँ, इससे भी पहले मैं आपके पास पहुँचा सकता हूँ। अब वो जो है वो कुछ टाइम माँग रहा है, जो हिकल कवि हिकल जिन और जो जिसके पास किताब का इल्म है और वो जो भी किताब वाला है वो कह रहे हैं कि मैं आपको आपकी पलक झपकने से भी पहले पहुँचा सकता इस तरह के लोग उनकी सल्तनत में शामिल थे और इस तरह के लोगों के मतलब से वो काम तरह-तरह के लिया करते थे। तो ये जो बात यहाँ पे बात बयान की जा रही है, जिस जगह के ऊपर वो मजलिस वगैरह करते थे या बैठते थे, मुकद्दमात की समाअत की जाती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे सुबह से निस्फ़ुन नहार तक मुनक्कद फरमाते थे। तो टाइम तो उसमें हुआ ना। अब ये बात है कि जिस तरीके से वो कौन शख़्स था जिसने ये बात कह दी, उसकी कौन-सी किताब थी, उसको क्या इल्म था, वो क्या चीज़ थी जिसके ज़ोर पे उसने दावा किया था। इसमें मुफ़स्सिरीन के मुख्तलिफ़ कौल हैं। इन तीनों की पूरी हकीकत तो अल्लाह ही जानता है, वो द्यो हिकल जिन कौन-सा था और ये कि वो जो जिस शख़्स ने ये दावा किया था उनके दरबार में और जिस तरीके से कहा था कि वो उनका जो है वो तख़्त इस तरीके से ले आते हैं। तो ये बात कहने की जो बात है इसके सिलसिले में जो कहा गया है कि करामत या मोजज़ा या कोई भी चीज़ इस तरह से है, जो भी इस इंसान को अता हुई थी और उसका इल्म, तो अब बात ये है कि इसके इल्म का सुराग नहीं लगाना चाहिए। अलबत्ता बनी इसराइल को ये बात पता भी है और वो और तरह से ये बातें जो है हज़रत ईसा सुलेमान अलैहिस्सलाम पे लगाते हैं और वो कहते हैं कि कोई किताबें थीं जिनके अंदर जादू का इल्म था या कोई इल्म था, जिसकी वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो काम हुआ वो उनको चाहिए। हालाँकि हकीकत ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कोई ऐसा इल्म नहीं था जो उन्होंने किसी किताब से हासिल किया गया हो। हमें जो यहाँ पे बात बयान की जा रही है वो कोई एक शख़्स था जिसके पास किताब का इल्म था, सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं, वो कोई और दूसरा शख़्स था। तो वहाँ पे उनके दौर में, उनके दरबार में तरह-तरह के लोग होते थे, तो उनमें से भी वो कोई एक शख़्स था जिसके पास वो ताकत थी और जो उसने क्लेम किया कि वो किस तरह से किसी चीज़ को ला के मौजूद कर सकता है, पलक झपकने से भी पहले। तो इंसान होने के नाते अगर हम आज इस चीज़ को सोचें तो हमें तो ये बात समझ नहीं आती कि किस तरह से मुमकिन है। अल्लाह बेहतर जानते हैं किस-किस तरह के इल्म है लोगों के पास। तो बहरहाल जो ये जो बात है ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं की कि उनके पास कोई किताब का इल्म है, बल्कि उन्होंने तो जो शयातीनी किताबें और इस तरह की चीज़ें थी, उनको अपने दौर में जो है छुपा दिया था अपने अपने जो है जो इनका हैकल था उसके नीचे जो है खुदाई करवा के उसके अंदर जो है उन चीज़ों को छुपा दिया था ताकि लोग जो है गलत राहों की तरफ ना निकलें। तो बेहूद बातें बना करके उन किताबों और उस इल्म के पीछे हैं। हमें मना कर दिया गया है कि ये जो जिसका ये इल्म है उसको ना तो तअज्जुब करना चाहिए, ना इस इल्म की सराहत करने की जो है ज़रूरत है कि जो भी अल्लाह ताला का उस वक़्त मर्ज़ी थी, वो इंसान ज़ाहिर था या जो भी था, तो उसने ये अपने अमल को किया और जो उसके पास इल्म था। तो लिहाज़ा अब ये फ़ज़्ल रब्बी से इसको तामील किया जाएगा, मतलब ये कहा जाएगा कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। तो जब आपने इसे अपने पास मौजूद फ़रमाया तो फ़रमाने लगे, यही मेरे रब का फ़ज़ल है। तो जब जितनी उसी देर से बात की, साथ ही सामने भी हाज़िर कर दिया ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्रगुज़ारी करता हूँ या नाशुक्री। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तरह के पैगम्बर थे। देखिए वो पैगम्बर हैं और किस तरह अल्लाह से लोग लगाते हैं कि जो उनको नेमतें मिल रही हैं, जो उनके पास लोग मौजूद हैं, ऐसे इल्म रखने वाले और उनके पास जब वो चीज़ जैसे मुँह से बात निकालते हैं फ़ौरन नामौजूद होती है, तो वो कहते हैं कि ये तो मुझे अल्लाह आज़मान रहे हैं कि ताकि मैं शुक्रगुज़ार बनता हूँ कि नाशुक्री करूँ। तो शुक्रगुज़ार ही अपने नफ़ा के लिए शुक्रगुज़ारी करता है। तो जो शुक्रगुज़ार होता है उन्होंने हमें उनकी उनकी जो कॉल है, अल्लाह ने हम तक पहुँचाया है और वो कॉल क्या है कि जो शुक्रगुज़ार होता है, वो अपने नफ़ा के ही लिए तो शुक्रगुज़ारी करता है। यानी अगर हम शुक्रगुज़ारी करेंगे तो अल्लाह और देंगे। तो जो नाशुक्री करते हैं तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह करम करने वाला हुक्म दिया कि इसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो सके कि ये राह पा लेती है या इसमें से होती है जो राह नहीं पाते। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है? और उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, वो फिर भी पहचान गई। हमने इनसे पहले ही इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे। इसने इसे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करती रही थी। यकीनन वो काफ़ी लोगों में से थी। तो इसे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे देखकर वो ये समझ के ये हौज़ है, यानी कि उनको ऐसा लगा कि जो फर्श है वो उसकी जगह पानी है, तो उन्होंने अपनी पिंडलियाँ खोल दी, यानी कि अपना लिबास ऊपर उठा लिया और उनकी टाँगें जो सी थी दिखनी शुरू हो गई। तो वो कहा ये जाता है कि वो ग्लास था या शीशे का पहला जो था जौन-सा था मज़हर था, ऐसे फर्श थे जिनसे आर-पार नीचे जो है पानी बह रहा था और जिसके नीचे पानी बह रहा था और मछलियाँ वगैरह थी, ऐसा फर्श था और जिसको देख कर के उन्होंने ये समझा कि नीचे जो है वो पानी है, तो लिहाज़ा वो अपना उन्होंने इस तरीके से कहा लिबास उठाया और उसमें पाँव रखने लगी, तो सुलेमान ने कहा ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। कहने लगी मेरे परवरदिगार मैंने अपनी जान पर ज़ुल्म किया। तो जो टेक्नोलॉजी उनके पास थी और जो उनका ज़ोर था, उनका दबदबा था, तो ये देखते हुए उस खातून ने यानी उस मलका ने अल्लाह ताला से पनाह तलब की और इस्तिग़फ़ार किया।
अब मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन की मुतीह और फरमाबरदार बनती हूँ। यकीनन हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा और तुम सब अल्लाह की इबादत करो। फिर भी 2 जो फरीक थे बनकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तो समूद जो उनसे थे उनकी तरफ अल्लाह ताला ने जब सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो बजाय ये कि उनकी बात मानते, उनके साथ मिल के अल्लाह के फरमाबरदार बनते, वो उनकी ऑपोज़िशन बन गए और वो क्या करने लगे आपस में उनके साथ झगड़ने लगे। आपने फरमाया ऐ मेरी कौम के लोगों तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो? कि झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? वो कहने लगे हम तो तेरी और तेरे साथ की बदशगुनी ले रहे हैं। यानी कि उन्होंने इस तरह से जवाब दिया कि ये तुम लोगों की मनहूसियत है जो हमारे ऊपर आई हुई है। तो आपने फरमाया कि तुम्हारी बदशगुनी या मनहूसियत अल्लाह के यहाँ है। जब बल्कि तुम तो फ़ितने में पड़े हुए हो। तो इस शहर में 9 सरदार थे जो ज़मीन में फ़साद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी कस्में खाकर कहा और अहद किया कि रात को ही सालेह और इसके घरवालों पे हम छापा मारेंगे, यानी हमला करेंगे। तो जो इनके शहर के 9 सरदार थे जिनका अल्लाह ताला ज़िक्र कर रही हैं क्योंकि मक्का में रहने वाले जो मुसलमान थे, उनके सामने भी जो ज़्यादातर बुराई में पेश थे, वो भी सरदार ही तो थे। अल्लाह ताला ने उनको जो दौलत दी थी, उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो जो इस वक़्त की बात करते हैं सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो हमला की बातें कर रहे हैं उनके 9 सरदार, तो उसके बारसों से साफ-साफ कह देंगे कि हम इसकी अहल की हलाकत के वक़्त हम मौजूद ना थे, बल्कि हम सच्चे हैं। यानी कि वो हमला करके उनको मार देना चाहते थे और जो उनके घर वाले थे, उनको ही जाके ये कह देते कि वो तो सच्चे हैं और उन्होंने कोई जो-सा है ये चाल नहीं चली। वो एक चाल चली और हमने भी एक खुफिया तदबीर की, उसे समझ ही ना सके। अब देख लें कि इनके मकर का अंजाम कैसा हुआ क्योंकि हमने इनको और इनकी कौम को सबको गारत कर दिया। ये है इनके मकानात जो इनके ज़ुल्म की वजह से उजड़े पड़े हैं, जो लोग इल्म रखते हैं इनके लिए इसमें बड़ी गारत इस इनकी कौम की उनको सबको गारत कर दिया और जो लोग ये है इनके मकानात जो इनके ज़िल्म की वजह से उजड़े पड़े हैं, जो लोग इल्म रखते हैं इनके लिए इसमें बड़ा निशान इबरत है। तो अल्लाह ताला बार-बार जो ख़ास तौर पे वो कौमें जो अरब इलाकों के पास हैं उनका ज़िक्र करते हैं और ये कि ये निशान इबरत है ताकि इससे जो है वो नसीहत हासिल करें। हमने जो ईमान लाए थे और परहेज़गार थे बाल-बाल बचा लिया। अब देखिए ये जो कौमें आद का ज़िक्र हो रहा है सालेह अलैहिस्सलाम का और जो जिस तरीके से जो इनकी कौम ने इस तरीके से कहा और तरह-तरह के पैगम्बरों का, बात ये है कि उनकी जो नाकामी की कहानियाँ जिन कौमों की कि जिन्होंने कबूल नहीं किया अल्लाह का दीन, उसके मुकाबले में मलका सबा जो है, उनकी बात है कि उन्होंने ताकत रखते हुए भी जो है अपनी ज़हन को इस्तेमाल भी किया और अपनी रिसर्च भी की और दीन को कबूल कर लिया। अल्लाह के फरमाबरदारों में होगी और तो अल्लाह ताला ने उनका भी जो है दर्जा बुलंद किया। ये 2 मिसालें हैं ना, तो बात ये हुआ कि ना तो उस मलका की उससे कहना चाहिए बादशाहत गई, ना ही उसका इलाका किसी और के काबू में आ गया, बल्कि वो उधर की मलका ही रही। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी बात की होती है कि इंसान अल्लाह को मान ले और जो उसका कहना चाहिए रोब और दबदबा या उसकी हुकूमत भी कायम रहे, तो वो भी जो है वो कायम रही। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यही चीज़ बताती हैं कि अल्लाह ताला की बात को मान लेने के बाद कोई नुकसान दुनिया का नहीं होता। हमने इनको जो ईमान लाए थे और परहेज़गार थे बाल-बाल बचा लिया और रूह का ज़िक्र करें कि जब किसने अपनी कौम से कहा कि क्या बावजूद देखने-भालने के भी फिर तुम ये बदकारी कर रहे हो? यानी कि उनको जो है बहुत अच्छी नसीहतों के साथ और बार-बार जो चीज़ बयान की जा रही थी, उसके बावजूद वो खराब काम कर रहे थे। क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के आस-पास जो है शहवत करते से आते हो, तो हक़ ये है कि तुम बड़ी जो है नादानी कर रहे हो, यानी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ़वर्ज़ी कर रहे हो। कौम का जो जवाब था, वो इसके सिवाय कोई नहीं था कि ए आले लूत को अपने शहर से निकाल दो। तो ये वो तो उनका घराना थोड़े से लोगों पे मुश्तमिल था, ये तो बड़े पाकबाज़ बन रही हैं। तो बात ये है कि खुद तो वो बुराई की राहों में थे, लेकिन उनको अल्लाह के दीन की बात भी सुननी थी और साथ में उनको जो है वो ताना मारने से भी बाज़ नहीं आ रहे थे। तो बस हमने इनसे और इनके अहले खाना को बजुज़ उनकी बीवी के सबको बचा लिया। इसका अंदाज़ा तो बाकी रह जाने वालों में हम लगा ही चुके थे। तो ये बात है कि उनका अंदाज़ा कि उनकी बीवी पीछे रह जाएँगी या उनके दिल की जो कहना चाहिए जज़्बाती ख़्यालात, उनकी हमदर्दियाँ उस कौम के साथ थी। तो अल्लाह ताला इस चीज़ का अंदाज़ा पहले लगा चुके थे और उन पर ही एक ख़ास किस्म की बारिश बरसा दी। बस इन धमकाए हुए लोगों पर अब बुरी बारिश हुई। तो कह दे कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उसके बरगज़ीदा बंदों पर सलाम है। क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग शरीक ठहरा रहे हैं? तो यहाँ पे ये सवाल के साथ अल्लाह ताला ने जो है 19वाँ जुज़ जो उनसे है वो ख़त्म होता है। और अलबत्ता ये है कि सूरह अन-नमल जारी व सारी है और अल्लाह ताला से हम ये दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला आज हमने अपने इस जुज़ में, इस पारा के अंदर जितने अहकामात पढ़े कि जो आपके दीन के ऊपर अमल करने के उनको हम अच्छे तरीके से अदा कर पाएँ। जिन चीज़ों से आपने मना किया है और आपकी नाराज़गी का इज़हार है, उन चीज़ों से हमें दूर कर दीजिए। हमें, हमारी औलाद, वालिदैन, बहन-भाई और ज़ौज को, तमाम मुसलमान को और जिन चीज़ों का आपने करने का हुक्म दिया है, जिनसे आप राज़ी होते हैं, वो ख़ुसूसियात, वो बातें हमें पैदा हो जाएँ। आप हमें उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए और हम सब की दुआओं को कबूल कीजिए और सब अपनी दुआओं में तमाम मुसलमान को याद रखिए और अल्लाह ताला से इन दिनों में ढेर-ढेर सारी दुआएँ माँगे। अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।